हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट आपको सिखाने जा रहे हैं जिसमें डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट होगा। हमारे पास यहाँ पर 5 एलिमेंट होते हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स: नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाइट्रोजन, सल्फर, इन एलिमेंट का आपको डिटेक्शन करना होता है। इन एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए हम डायरेक्ट कोई टेस्ट नहीं करते हैं। इसके टेस्ट के लिए हमें एक सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को बनाने के बाद हम उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम उस सोडियम एक्सट्रैक्ट से एक्सपेरिमेंट करके इनका डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस प्रकार से सोडियम एक्सट्रैक्ट बनेगा, तो हम यहाँ पर जो भी मिक्सचर दिया गया है, जो भी कंपाउंड हमको दिया गया है, उस कंपाउंड को हम थोड़ा सा एक इग्निशन ट्यूब में ले लेते हैं। इग्निशन ट्यूब में थोड़ा सा बहुत पिंच अमाउंट कंपाउंड की डालने के बाद हम उसमें जो हमें सोडियम का स्मॉल पीस कटा हुआ मिलेगा उसको पहले ड्राई कर लेते हैं फिल्टर पेपर से। पूरी तरह से जब वो ड्राई हो जाता है तब उसको उस इग्निशन ट्यूब में मिक्सचर के ऊपर डाल देते हैं और फर्दर थोड़ा सा पिंच अमाउंट फर्दर मिक्सचर या जो हमारे पास जो कंपाउंड है वो उस इग्निशन ट्यूब में डाल देते हैं। नाउ इस ट्यूब को हम रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं। जब तक हम इस ट्यूब को धीरे धीरे बर्नर पर गर्म कर जब करते हैं तो वो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा सोडियम बम्पिंग करके या उछल के, जिसको कहते हैं उछल के, वो निकल ना जाए। हम उसको धीरे धीरे हटा के अगर देखते हैं कि वो ज़्यादा बम्पिंग हो रही है तो उसको ट्यूब को हटा देते हैं, इग्निशन ट्यूब को हटा देते हैं। तो धीरे धीरे इस प्रकार से उसको हीट करते हैं। जब पूरा सोडियम और कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाता है तो कंपाउंड सारा मिक्स हो जाने के बाद वो एक सिंगल कंपाउंड सोडियम एक्सट्रैक्ट के रूप में यहाँ पर हमें बनाने के लिए मिल जाता है। तो उस समय जब हमारी वो इग्निशन ट्यूब पूरी रेड हॉट कंडीशन में हो, जब वो ट्यूब रेड हॉट कंडीशन में होगी, उस समय वो पूरा कंपाउंड विद सोडियम यहाँ पर हमारे पास लिक्विड स्टेट में होगा। उस रेड हॉट कंडीशन की इग्निशन ट्यूब को हम पहले से अवेलेबल जो हमारे पास पोर्सिलेन डिश में हम वाटर तैयार रखेंगे, उस वाटर में, उस पोर्सिलेन डिश के वाटर में हम उसको डाल देते हैं। जैसे ही हम उसे लाल एकदम रेड हॉट ट्यूब को पोर्सिलेन डिश के वाटर में डालते हैं वो टूट जाती है। अगर नहीं टूटी है तो आप टोंग से उसको तोड़ सकते हैं, जिससे कि उसका जो सारा कंपाउंड है, जो अंदर सारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है, तो वो पूरा का पूरा उस लिक्विड में अर्थात वाटर में आ जाए। वाटर में वो डिज़ोल्व हो जाएगा। जब इस वाटर को हम बॉयल कर लेते हैं, हम एक बार बढ़िया से इस वाटर को बॉयल करते हैं। वाटर को जब अच्छे से हम बॉयल कर लेते हैं तब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर कर लेते हैं। जो भी हमारे पास डैमेज्ड पार्टिकल, वेस्ट पार्टिकल होंगे उसको हम फेंक देते हैं और जो हमारे पास फिल्ट्रेट के रूप में एक ट्रांसपेरेंट अच्छा क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है वो सोडियम एक्सट्रैक्ट कहलाता है। सोडियम एक्सट्रैक्ट यहाँ पर बनाने का लेसाइंगे ने एक ये जो प्रपोजल दिया था, उन्हीं का ये कंसेप्ट था कि यहाँ पर हमारा ये सोडियम के साथ ये मिलकर ये सोडियम कंपाउंड बन जाते हैं एलिमेंट के, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और इसके बाद इनका टेस्ट इजी हो जाता है। तो हम इस मेथड को अगर लिखें तो जो हमने आपको बताया उसी प्रकार से ये यहाँ पर सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का मेथड है। टेक a pinch amount of mixture in an ignition tube and add dry small sodium piece, इसमें स्मॉल सोडियम पीस ऐड कर लेते हैं एंड फर्दर ऐड ए पिंच अमाउंट ऑफ मिक्सचर एंड हीट द इग्निशन ट्यूब। इसको इग्निशन
ट्यूब को हम ऑन द बर्नर पर हीट करते हैं। व्हेन द ट्यूब becomes red hot, break it into the porcelain dish containing distilled water and boil this solution. After boiling, filter it and the clear yellowish liquid obtained is called as test of nitrogen. Take 2 to 3 ml of sodium extract and नाउ जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया है उससे हम नाइट्रोजन, सल्फर और तीनों हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं। टेक 2 to 3 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास बना इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम फेरस सल्फेट सॉलिड स्टेट में ही थोड़ा सा फेरस सल्फेट इसमें ऐड करते हैं। बी ऑब्टेन ए ग्रीन प्रेसिपिटेट, जो हम फेरस सल्फेट ऐड करने के बाद ग्रीन प्रेसिपिटेट यहाँ पर प्राप्त होता है जो फेरस हाइड्रॉक्साइड का होता है। इफ़ नो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोल्यूशन ऐड करते हैं टू गेट द प्रेसिपिटेट, तब हमारे पास प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाता है। नाउ हीट द मिक्सचर को उसको जो हमारे पास अभी तक प्राप्त हो गया है विद द प्रेसिपिटेट एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसमें इतना डालते हैं कि वो जो प्रेसिपिटेट है हमारा डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व द प्रेसिपिटेट एंड सम मोर टू मेक द सोल्यूशन एसिडिक, ताकि सोल्यूशन भी हमारा एसिडिक बन जाए। नाउ एक पर्शियन ब्लू कलर आएगा या फिर प्रेसिपिटेट अगर आता है तो वो कन्फर्म्स करता है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन को कंफर्म करता है। बट अगर हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है तो हमारा जो सोल्यूशन है वो पेल येलो बना रहेगा बिकॉज ऑफ द आयरन, क्योंकि उसमें आयरन है, फेरस सल्फेट हमने मिलाया था तो वो यहाँ पर पेल येलो बना रहेगा और नाइट्रोजन एब्सेंट होगा। नाउ द सेकंड टेस्ट इज फॉर द सल्फर के लिए हम दो टेस्ट यहाँ पर करते हैं। टेक 1 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट एंड ऐड 1 ml ऑफ फ्रेश सोडियम नाइट्रोक्साइड। हम थोड़ा सा सोल्यूशन सोडियम एक्सट्रैक्ट लेने के बाद उसमें थोड़ा सा सोडियम नाइट्रोक्साइड सोल्यूशन मिलाते हैं। एक पर्पल कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अगर हमारे पास पर्पल कलर ऑब्टेन होता है तो वो सल्फर को कंफर्म करता है और थोड़ी देर बाद वो कलर डिसअपियर भी होने लगता है। सेकंड टेस्ट है एसिडिफाई 1 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम इतना ज़्यादा मिलाते हैं कि वो उसको एसिडिफाई भी करते हैं। एंड ऐड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट, और उसके बाद लेड एसीटेट सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उसमें 4-5 ड्रॉप तक ऐड करेंगे। और यदि हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट उसके बाद आता है तो ब्लैक प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। तो इस तरीके से यहाँ सल्फर कंफर्म हो जाता है। नाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ दे दी जाते हैं,
तो अगर हमारे पास दोनों प्रेजेंट हैं तो उसके लिए इस प्रकार से टेस्ट करते हैं। इफ द सब्सटेंस कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सोडियम सल्फोसाइनाइड फॉर्म होता है, मे बी फॉर्म्ड विच गिव्स रेड कलर विद फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड ऐड करने पर वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फोनेमाइड। यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन और सल्फर का टेस्ट कंफर्म होता है अगर हमारे पास दोनों प्रेजेंट है। नाउ द टेस्ट फॉर हेलोजेंस, हमारे पास जो सोल्यूशन दिया गया मिला है, हमारा जो बना है, यहाँ सोडियम एक्सट्रैक्ट है। सोडियम एक्सट्रैक्ट से अगर हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एब्सेंट है, वो हमारा कंफर्म हो जाता है, तब हम ये टेस्ट करेंगे। एसिडिफाई 1 to 2 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। हम 1 to 2 ml यहाँ पर थोड़ा सा वो जो सोल्यूशन सोडियम एक्सट्रैक्ट का लेते हैं, उसको एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, और उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की मिलाते हैं, या 2 to 3 ml ड्रॉप 2 to 3 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन की मिलाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मिलाने पर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि आपको किस कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है। एक ही प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, या पेल येलो का, या येलो का। यहाँ पर 3 तरह के प्रेसिपिटेट आपको मिल सकते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट सोलुबल इन अमोनिया, अगर अमोनिया में सोलुबल जो प्रेसिपिटेट वाइट प्राप्त हुआ है वो अमोनिया में सोलुबल है, देन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। यदि यहाँ पर हमारे पास में पेल येलो का प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है, अगर पेल येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है जो अमोनिया में सोलुबल नहीं है या बहुत एक्सेस अमोनिया में सोलुबल है, देन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तब वहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा। नाउ द थर्ड इज व्हेन, जब आपके पास यहाँ पर प्रेसिपिटेट येलो प्राप्त हुआ है, येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है और वो अमोनियम में डिजॉल्व नहीं हो रहा, अर्थात सोलुबल नहीं है। एक येलो प्रेसिपिटेट insoluble in ammonia indicates the presence of iodine, तब आपका आयोडीन कंफर्म होता है। इसके बाद दूसरा टेस्ट हमारे पास होता है हेलोजन का, जिसमें कि हम क्लोरीन का टेस्ट नहीं करते हैं, इसमें केवल हम ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट करते हैं। हमारे पास जो सोल्यूशन है सोडियम एक्सट्रैक्ट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम यहाँ 1 to 2 ml लेकर सोडियम एक्सट्रैक्ट को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से यहाँ पर एसिडिफाई करते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करने के बाद 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड करते हैं। क्लोरोफॉर्म अगर अवेलेबल ना हो तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ऐड कर सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 ml उसमें डालते हैं। पहले हम सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन को एसिडिफाई कर लेते हैं नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई करने के बाद हम उसमें क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 ml डालते हैं, और उस सोल्यूशन को हम बहुत बढ़िया से शेक करते हैं, हिलाते हैं, मिक्स करते हैं। बहुत ज़्यादा से जब मिक्स कर लेते हैं, बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भी हमने डाला है उसमें किस कलर का हमको दिख रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर कलर, इफ़ द क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम्स येलो और ब्राउन, अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म लेयर येलो या ब्राउन है, तब उसमें ब्रोमीन कन्फर्म है, वो ब्रोमीन की कंफर्मेशन को शो करता है। और यदि यहाँ पर इफ द लेयर टर्न्स वायलेट, यदि वो लेयर क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो भी आपने डाला है उसको यहाँ पर वायलेट कलर मिल जाता है, वो वायलेट कलर की लेयर हो जाती है, देन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तब यहाँ पर आयोडीन की प्रेजेंस हो जाती है। यहाँ पर देखिए हम इसीलिए क्लोरीन का टेस्ट नहीं करते हैं। एसिडिफाई 1 ml ऑफ सोडियम एक्टिवेट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर। यहाँ पर हम ऑलरेडी एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर डाल चुके हैं, तो एक्सेस ऑफ जब क्लोरीन वाटर हम डालेंगे तो उसमें क्लोरीन तो ऑलरेडी प्रेजेंट हम डाल ही रहे हैं, तो क्लोरीन का टेस्ट यहाँ पर नहीं होता है, इसमें केवल ब्रोमीन और आयोडीन का टेस्ट होता है। तो आप यहाँ पर ये बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट भी है। एसिडिफाई कर लेंगे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट को, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालने के बाद उसमें 1 ml क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करते हैं, फिर उसमें क्लोरीन वाटर ऐड करते हैं। इन तीनों को मिलाने के बाद आप बढ़िया से उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद देखते हैं कि आपको येलो कलर का या ब्राउन कलर का किस कलर का प्रेसिपिटेट आ रहा है। अगर हमारे पास यहाँ क्लोरोफॉर्म लेयर येलो या ब्राउन हो जाती है तो ब्रोमीन कन्फर्मेशन है, और अगर हमारे पास वायलेट की लेयर आ जाती है तो हमारे पास आयोडीन कन्फर्म हो जाता है। इस तरीके से ये एलिमेंट डिटेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब सेकंड वीडियो में आप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है, तो आप देखते रहिए। सेकंड वीडियो में आप पाएंगे डिटेक्शन ऑफ या टेस्ट फॉर द फंक्शनल ग्रुप। थैंक यू।